पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 अरब डॉलर के स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं ये फख्र का वक्त नहीं, लम्हा फिक्रिया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने कड़वे फैसले किए, अब आम आदमी नहीं अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। MD IMF से कहा 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुज़िश्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतरीन सिफारतकारी की। आज के बाद कर्जों से तौबा करना होगी। IT, दिफाई सामान और ज़राअत एक्सपोर्ट करने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए गल्फ स्टेट से सरमाया लाना पड़ेगा। डॉलर्स में नहीं, अजनास की सूरत में मुनाफा देना पड़ेगा। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म ने मुआशी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दिया। कहा माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहदा हो गया तो संगदिली से धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। फितना साजी की गई, पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम किया गया। दिनदार टेलीविजन पर झूठे बयानिए बनाए गए। इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका न छोड़ा। बैरूने मुमालिक के इदारों को मुतनब्बे किया, अगर पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोरोना के दौर में LNG $3 पर आ गई थी, लेकिन इन्होंने मुआहदा नहीं किया। गुज़श्ता दौर में गंदुम, शुगर पहले एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट करके जेबें भरी गई। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इस सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। हमें 9 माह में $3 बिलियन मिलेंगे। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वजीर आजम ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम वापस ले लेंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास सेकंड प्लान मौजूद था। हमें पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। मुआहदा इलेक्शन तक मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मौशी चैलेंजेस कम न होंगे। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। अब इसकी कीमत आवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट। लिखा PDM 14 माह में मामलात संभाल नहीं सकी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। शेख रशीद बोले IMF से क्या शराइत तय हुई आवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स आवाम पर लगा है। ये गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 20 जुलाई में मुआहदे का जायजा लेगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, माली नज़्म ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। IMF मिशन चीफ नितिन पॉटर कहते हैं स्टाफ लेवल मुआहदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया है। ARY न्यूज का सबसे आगे रहने का एजाज। ARY न्यूज ने 26 जून को ही डेडलॉक के खात्मे और मुआहदे की खबर दी थी। IMF की कड़ी शराइत, आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टारफ में 3 से 5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत पहले ही बिजली और गैस सार्फिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। घरों में दावतों का एहतमाम, पकवान सेंटर्स हो या घर के बावर्ची खाने, जिधर देखो पक रहे मजे मजे के खाने। घर घर से खुशबू उठने लगी। कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, सीख कबाब तो कहीं दम पुख से तवाज़ो। लाहौर में दावतों के लिए बकरे की रानें रोस्ट करवाई जा रही हैं। गुजरावाला के पहलवान भी खाने पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती। तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्कों, चिड़िया घर में रश, झूलों की सैर। कराची में सी व्यू पर मेला लग गया।
सयाहों ने नारान और कागान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। स्वात की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों ने डेरे डाल लिए। ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। कराची में आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी। डंपिंग पॉइंट्स के इतराफ गंदगी से ताफुन फैलने लगा। सक्खर में कई इलाकों से आलाइशें ना उठाई जा सकी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दावे भी धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई बेहतर बनाने में नाकाम। कराची में सीवरेज निजाम मुबैना तौर पर नाकारा बनाने की कोशिश। सिटी मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं फलकनाज नाला 0 पॉइंट के मकाम से मिट्टी से भरी 10 बोरियां मिली। वाटर बोर्ड अमले ने सफाई के दौरान मिट्टी से भरी बोरियां नाले से निकाली। ऐसी हरकतें करने वालों से कहता हूं सियासत के चक्कर में अपने लोगों को तकलीफ न दें। मारूफ अदाकार शकील कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी और शोबिस से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल और उम्र 85 बरस थी। उन्होंने कई यादगार ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। टेलीविजन पर तवील अरसे तक राज किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली। 2 भाई और उनके चचाजाद कजन शामिल। पुलिस ने जैन, दानियाल, आफाक और शहरियार की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। फैसलाबाद में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। 3 साल के बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जड़ावाला में भाई ने भाई और 3 साल के भतीजे को कत्ल कर दिया। चिश्तिया में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए। ट्रैक्टर ड्राइवर की बहादुरी, 4 अफराद को डूबने से बचा लिया। चकवाल में जफर ने अपनी जान खतरे में डालकर आबी रैले में फंसी गाड़ी और अफराद को किनारे तक पहुंचाया। सैरो तफरी के लिए जाने वाले अफराद नाला सोज मिर्जान में फंस गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, डस्का, खुशाब, चिन्यूट और भक्कर में जल थल 1। डेरा इस्माइल खान, लोयरदीर और मालाकंड में भी बरसात। कराची में बदला जुजवी तौर पर अबर आलू। रिमझिम की पेशगोई। एफसी और रेंजर्स के अफसरों और जवानों के लिए खुशखबरी। वजीर आजम ने एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के मुकाबले में कम थी। वजीर आजम ने पारा चनार दौरे के मौके पर तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। वजीर आजम ने इक़दाम एफसी और रेंजर खिदमत और कुर्बानियों के एतराफ में किया। कौम को ईद की खुशियां मुबारक। हम कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से पाक फौज के अफसर्स और जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। सिंध रेंजर्स का कहना है पाक फौज के साथ मिलकर मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपना फख्र समझते हैं। रेंजर्स और पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत कौम पुरसुकून ईद मनाती है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद कुर्बान पर शहदाए पाक सरजमीन को पूरी कौम का खराज अकीदत। शहदा के अहले खाना को बच्चों की शहादत पर बेहद फख्र। 9 मई को यादगार शहदा की बेहुरमती की मुजम्मत। कहा हमारे बच्चे मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया। हुकूमत को चाहिए शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। विमेन्स इंटरनेशनल नुमाइशी मैच में स्पेन ने पनामा को शिकस्त दे दी। स्पेनिश प्लेयर्स ने 1-2 नहीं 7 गोल दागे। हरीफ टीम 1 गोल भी ना कर सकी। इस साल मेरे कुर्बानी के बैल का नाम फौजी और बॉस था। सरफराज अहमद ने बताया इस साल के जानवर का रंग थोड़ा मुख्तलिफ था, इसलिए उसका नाम फौजी रखा। ईद उल अजहा पर गली में एक समा बन जाता है। लोग बहुत शौक से देखने आते हैं। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दुबाला करने के लिए देखिए खुसूसी प्रोग्राम नामवन फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला। शब्बीर जान और उनकी अहलिया ने खूब कह के बिखेरे बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। जावेद मियादाद की सुनहरी यादें।
तफरी से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।